नीतीश की करने लगे तारीफ, आरसीपी ने भी दिया साथ। प्रशांत किशोर वही नाम है जो अक्सर नीतीश कुमार को खूब कोसा करते थे। बिहार के कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर जमकर खरी खोटी सुनाया करते थे। वही हाल आरसीपी सिंह का भी रहा था। जब दोनों नेता एक साथ एक मंच पर आए तो बिहार की राजनीति में चर्चाएं भी तेज हुई कि नीतीश के दो विरोधी एक मंच पर आए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ में है, तो अब तो दोनों मिलकर नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के साथ आने के बाद दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार की तारीफ करने का मन बनाया है। पहले भी कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की तारीफ किया करते थे तो वे कहते थे कि हम जिस नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं अब वे नीतीश कुमार नहीं हैं। लेकिन अब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों का लहजा बदला हुआ है, नम्र पड़ा है और वे दोनों सुर में सुर मिलाकर नीतीश कुमार की तारीफें कर रहे हैं। हाँ, एक बड़ा बदलाव इस दौरान जरूर आया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में एक तो आरसीपी सिंह आए हैं तो वहीं बिहार के एक और बड़े रसूख रखने वाले चेहरे भी शामिल हुए हैं और वे हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। पप्पू सिंह यूं तो वर्तमान राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी उनका राजनीति में रुतबा कम भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अब जो हो रहा है वह सही नहीं है। नीतीश कुमार की छवि ऐसी पहले कभी नहीं रही थी। नीतीश कुमार ऐसे शख्सियत ही नहीं है। देखा जाए तो बिहार की जनता भी प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ इस साल के शुरुआत में जिस तरह से बर्ताव किया गया था वह नीतीश कुमार के व्यवहार के अनुकूल नहीं था। आरसीपी सिंह तो नीतीश कुमार के पक्ष में एक सबूत भी दे डालते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की यह तारीफ नीतीश कुमार के लिए उस घटने से है जिसमें उन्हें बिघा गांव जाने से रोक दिया गया। यूं तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की विकास की पोल पट्टी खोलने के लिए नीतीश कुमार की गांव की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन अब तो प्रशांत किशोर के बयान ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से निकला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने से रोकना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सीएम नहीं बल्कि कुछ दरबारी और अधिकारी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके 20 सालों के शासनकाल में इतिहास में कभी किसी विरोधी दल के नेता को कोई कार्यक्रम करने से नहीं रोका गया था। उन्होंने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को रोकना और कल्याण बिघा गांव में जाने से उनको रोकना यही बताता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था। नीतीश ने कभी ऐसा नहीं किया 20 साल में कि विरोधी दल के नेता कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करती है कि नीतीश सरकार को नहीं चला रही है। मेरा कार्यक्रम हो या राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल नीतीश के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी अपनी समझ से चल रहे हैं। ये नेता का डर नहीं है, दरबारियों और अधिकारियों का डर है। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। वहीं नीतीश कुमार के साथ काफी लंबे समय तक साथ रहने वाले जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तो नीतीश की सराहना में एक किस्सा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि साल 2006 में सीपीआई माने की एक रैली होनी थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रैली नहीं होने देंगे, पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ करेंगे और बवाल करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग भी रैली धरना प्रदर्शन करके ही यहाँ आए हैं। नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो पानी का टैंकर पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, सरकार चल भी नहीं रही है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो न बिहार के हित में है न नीतीश कुमार के हित
में है। लोकतंत्र की धरती पर राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत किशोर दीघा नहीं जा सकते। बाहर के लोग क्या बोलेंगे, ये अच्छा नहीं है। आरसीपी ने भी जिस अंदाज में नीतीश कुमार की तारीफ की है, उससे तो लगता भी नहीं कि कभी नीतीश कुमार के खिलाफ में आरसीपी मैदान में कूदे हुए थे। आपको बता दें कि इससे पहले जब आरसीपी प्रशांत किशोर एक साथ आए थे तो जदयू के प्रवक्ता अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक प्रहार के लिए विरोधियों पर जाने जाते हैं। नीरज कुमार ने कहा था कि दो विषाणु एक साथ आ रहे हैं। तो बिहार और देश की ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।